चालाक ऊंट और गीदड़ की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घना जंगल था और जंगल के आसपास ही एक नदी बहती थी जिसका पानी साफ और शफाफ था और यह नदी हर वक्त बहती रहती थी। तो बच्चों, इसी जंगल में एक ऊंट और गीदड़ रहते थे। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। अक्सर वो हर जगह इकट्ठे ही दिखाई देते। जंगल के बाकी जानवर उन दोनों की दोस्ती पर रश करते थे। वो दोनों कभी जंगल में घूम रहे होते और कभी ऐसे होता कि नदी के किनारे बैठकर बातों में ऐसे मगन होते कि उन्हें टाइम गुजरने का पता ही ना चलता, क्योंकि उन दोनों को एक साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चों, जो कि गीदड़ था वो काफ़ी चालाक और होशियार था और उसके मुकाबले में ऊंट बहुत ही सीधा साधा था। एक दिन गीदड़ नदी के किनारे घूम रहा था। ऊंट उस दिन गीदड़ के साथ ना था, वो अपने किसी काम में मसरूफ था। अब जब वो नदी के किनारे घूम रहा था, चहलकदमी कर रहा था, क्योंकि उसको आदत पड़ गई थी कि रोज़ाना नदी के किनारे घूमने जाए, इसलिए वो अकेला ही चला आया। नदी में से मगरमच्छ बाहर आता है और गीदड़ को देखकर पूछता है, कैसे हो यार, आज अकेले अकेले ही यहाँ घूम रहे हो? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? गीदड़ बोला, अरे क्या पता, मेरे दोस्त को कोई काम था इसलिए वो न आ सका, तो मैंने सोचा मैं अकेले ही आज निकलूं, क्योंकि मुझे तो ये आदत पड़ गई है कि नदी के किनारे टहलूं, इसलिए मैं अकेला ही यहाँ चला आया। हाँ दोस्त, मगरमच्छ तुम बताओ, तुम कैसे हो और सुनाओ कैसा चल रहा है? मगरमच्छ बोला, अरे इस नदी के पार तरबूजों के खेत हैं, उनकी खुशबू आती रहती है और खुशबू से ही लगता है कि तरबूज बहुत मज़ेदार होंगे। जब गीदड़ ने तरबूजों का नाम सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, तरबूज खाए तो एक अरसा हो गया, अगर ये मगरमच्छ कुछ कह रहा है तो ज़रूर ऐसा ही होगा। और ये सोचकर वो फौरन ऊंट के पास दौड़ा चला गया ताकि उसे भी ये खबर दे और वो दोनों नदी पार कर जाकर तरबूज खाएं। गीदड़ ने जब ऊंट को बताया तो ऊंट भी बहुत खुश हुआ और उसके मुंह में भी पानी आ गया। ऊंट ने कहा, दोस्त चलो अच्छा है, फिर किसी दिन नदी पार जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। चलो जी। एक गर्म दोपहर को दोनों ने तय किया कि आज तो हम दोनों नदी पार करके खेत में जाकर मीठे मीठे तरबूज खाएंगे। अब दोनों चल पड़े। फिर जब जैसे ही नदी के पास पहुंचे तो गीदड़ बोला, अरे यार ऊँट, मैं तो नदी पार नहीं कर सकता, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो ताकि मैं नदी पार कर लूँ। इस तरह मैं भी तुम्हारे साथ नदी पार कर लूँगा, क्योंकि ये नदी तो बहुत ही गहरी है। गीदड़ की बात ऊंट ने सुनी तो बोला, हाँ यार, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मुझे इसमें कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हें नदी पार करवा सकता हूँ। तो बच्चों, यूं गीदड़ झट से ऊंट की पीठ पर बैठ गया और दोनों ने नदी पार कर ली और तरबूजों के खेत में पहुंच गए और मीठे मीठे और लाल लाल तरबूज खाने लगे। अब तो दोनों दोस्त तरबूज खाने में मसरूफ हो गए और मज़े मज़े लेकर तरबूज खाने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गीदड़ का तो पेट ही भर गया। अब जो उसका पेट भरा तो वो अजीब व गरीब आवाज़ें निकालने लगा और गाने गाने लगा। तरबूज मीठे मीठे रा, तरबूज ला 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 ला, अरे खा लो बड़े मजे के हैं ये, ओ मेरा तो पेट भर गया भर गया भर गया भर गया जी भर गया।
ऊंट ने जब ये देखा तो उसने गीदड़ को मना किया। अरे यार, तुम ये क्या कर रहे हो? गाना नहीं गाओ, इस तरह तो कोई आ जाएगा। लेकिन गीदड़ ने ऊंट की बात का कोई नोटिस ना लिया और अपनी ही धुन में गाना गाता रहा और बोला, यार क्या बताऊँ, ये मेरे बस में नहीं है, क्योंकि जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं गाना ज़रूर गाता हूँ और इसमें मुझे बहुत ही मज़ा आता है। और फिर वो गाना गाना शुरू हो जाता है। तरबूज मीठे मीठे रा, तरबूज लाल लाल रा, और मेरा पेट भर गया जी, भर गया भर गया भर गया। अब तो ऊंट परेशान ही हो गया और बोला, अबे ओ यार, चुप कर जो। अगर तुम ऐसे ही चलाते रहे तो खेत का मालिक आ जाएगा और हम दोनों की शामत आ जाएगी। इसी लम्हे किसान जो आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि दोपहर का वक्त था और वो खाना खा के आराम कर रहे थे, आराम से अपनी बातों में मगन थे। जब उन्हें आवाज़ें आईं तो उनमें से वो एक बोला, अरे यार, लगता है हमारे खेतों में जंगली जानवर घुस गए हैं। और इसी लम्हे सब अपने अपने खेतों की तरफ दौड़े। और तभी एक किसान जो था वो अपने तरबूज के खेत की तरफ दौड़ा जहाँ गीदड़ के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और बोला, अरे कौन है वहाँ? अरे मेरे सारे तरबूज में अभी तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। किसान लाठी लेके दौड़ा। किसान को देखते ही गीदड़ तो वहाँ से दौड़ पड़ा और झाड़ियों में जाकर छुप गया। लेकिन बेचारा ऊँट दौड़ ना पाया तो किसान ने ऊँट को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। ऊँट बेचारा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। अब दोनों ही दोस्त नदी के किनारे वापस आते हैं। तभी एक मगरमच्छ पानी से बाहर आता है और ऊँट की हालत देखकर कहता है, भैया ऊँट, तुम्हें तो बहुत बुरी चोटें लगी हैं। ये सब कैसे हुआ? ऊँट ने तमाम किस्सा मगरमच्छ को सुनाया तो मगरमच्छ बोला, अरे यार, मैं तो समझा था कि तुम तो मेरे लिए भी तरबूज लाओगे। चलो, अब क्या हो सकता है। अब जब दोनों दोस्तों की जंगल वापसी जाने का वक्त आया तो गिदड़ ऊँट के पास आया और खसियाना होकर बोला, भैया अपनी ऊँट पे अपनी पीठ पर मुझे भी बैठा लोगे? मैं नदी में पार करना चाहता हूँ और नदी बहुत गहरी है। ऊँट बोला, बैठ जाओ यार। तो गीदड़ फिर उसकी पीठ पर बैठ गया। चलो जी बच्चों, अब सुनो क्या होता है। ऊँट भी गीदड़ को सबक सिखाना चाहता था। अब जब नदी में ऊँट उतरा तो थोड़ी ही दूर जाकर ऊँट ने भी जानबूझकर नदी में डुबकी लगाई। गीदड़ बोला, अरे यार, ऐसे नहीं करो प्लीज़, ऐसा नहीं करो, मैं डूब जाऊँगा। अरे मुझे तो सांस भी नहीं आ रहा, ऐसा मत करो। तो ऊँट बोला, अरे यार, वो है क्या ना, मुझे भी खाना खाने के बाद जब पेट भर जाता है तो मैं ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अब ऐसा ना करूँ तो मेरा खाना ही हजम नहीं होता। और ये कहकर ऊँट ने फिर से डुबकी लगाई और गीदड़ डर कर चीखने लगा। ऊँट भैया ऐसा नहीं करो, मैं डूब जाऊँगा, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। और ऊँट ने गीदड़ की बात को सुनी अनसुनी कर दिया और नदी में डुबकियाँ लगाता गया। और ऐसा करने से ऊँट की पीठ से गीदड़ फिसल गया और नदी में डूब गया। अब गीदड़ को उसके किए की सज़ा मिल गई। जी बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? जी हाँ, हमें सबके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसे ही लोग हमारे साथ बर्ताव करेंगे। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे।